के रोहिणी इलाके में हुए इनकाउंटर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सिग्मा एंड कंपनी गैंग के ख्यात बदमाश पुलिस इनकाउंटर में मारे गए और अब इस केस का कनेक्शन बिहार तक पहुंचता दिख रहा है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। क्या है पूरा मामला, कौन था यह सिग्मा एंड कंपनी गैंग और कैसे इसमें रंजन पाठक का नाम जुड़ रहा है, आइए रिपोर्ट में जानते। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार देर रात रोहिणी सेक्टर 35 के पास मुठभेड़ में सिग्मा एंड कंपनी गैंग के लोगों को ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक बस लंबे समय से फरार थे और इन पर हत्या, रंगदारी और हथियार तस्करी के कई संगीन मामले दर्ज थे। इनकाउंटर के दौरान पुलिस ने जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगी और मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सिग्मा एंड कंपनी गैंग पिछले कुछ सालों में दिल्ली, एनसीआर और बिहार के कई इलाकों में सक्रिय है। इस गैंग की खासियत यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपराध करते हैं। पुलिस से मिले सूत्रों के अनुसार यह गैंग सोशल मीडिया के जरिए नए युवाओं को जोड़ता है और उनसे फिरौती, हथियार सप्लाई और चुनाव के दौरान फंडिंग के लिए काम करवाता है। दिल्ली के अलावा पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में इस गैंग की जड़ें फैली हुई है। अब इस पूरे मामले में एक नया नाम उभर कर सामने आया है, जिसका नाम रंजन पाठक बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रंजन पाठक इस गैंग के आर्थिक और राजनीतिक संबंध बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक लाभ के लिए इस गैंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक हलचल तेजी से होती जा रही है। ऐसे में सिग्मा एंड कंपनी गैंग के बिहार के कनेक्शन में चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। कई राजनीतिक दल अब इस मामले को मुद्दा बना सकते हैं और सवाल उठा सकते हैं कि अपराधी और राजनीतिक गठजोड़ आखिर कब तक खत्म होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस केस में कोई बड़ा नाम शामिल होता है तो इसका सीधा असर चुनाव परिणाम में पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस गैंग से जुड़े और भी कई सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है। साइबर टीम अब इन गुर्गों के मोबाइल डेटा और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है, ताकि रंजन पाठक और दूसरे राजनीतिक चेहरों से संबंधों की सच्चाई सामने लाई जा सके। पुलिस का दावा है कि यह एक इनकाउंटर किसी बड़ी साजिश को रोकने के लिए जरूरी था, वरना यह गैंग दिल्ली में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती थी।